आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर गृह मंत्री विजय शर्मा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। चंद्राकर ने अपने ही सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। कई तीखे सवाल भी हुए। वहीं सदन में स्वास्थ्य मंत्री अकेले पड़ते हुए नजर आए। उनके जवाब से भी विधायकों ने नाराजगी जताई है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की, जहां दंतेवाड़ा में स्वीकृत सड़क को लेकर विजय शर्मा से अजय चंद्राकर की नोकझोंक हुई। चंद्राकर ने गृह मंत्री को घेरा, यहां तक कि ये भी कह दिया भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी हंगामा बरपा। क्या कुछ खास रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही हुई, जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने डीएमएफ मत से दंतेवाड़ा में कोरकुट्टी सड़क निर्माण और हिलोरी सड़क हेल्थ सेंटर से कैंप तक की रोड को लेकर सवाल पूछे। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच नोकझोंक हो गई। चंद्राकर के सवाल पर विजय शर्मा घिर गए। मंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष ने भी सदन में हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बाद मंत्री ने मामले में जांच की घोषणा की। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने जांच की घोषणा के बाद धन्यवाद दिया। आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें एमबी के आधार पर भुगतान कम हुआ है, परंतु उसके आधार पर जो मान्य सस्पेंड किया जाएगा। सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, बैठिए। नहीं, आप भी बैठिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सल घटनाओं का भी मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुद्दा उठाते हुए 1 जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक नक्सली और पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जानकारी मांगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी। प्रदेश में अब तक 142 नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई है। 5 जवान शहीद, 34 जवान घायल हुए हैं। इस अवधि में नक्सलियों ने 24 आम नागरिकों की हत्या की है। नक्सली मुठभेड़ में 76 नक्सली मारे गए हैं। 378 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जवानों पर फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप लगाया था। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट है। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि मंत्री जवाब की जगह भाषण दे रहे हैं। वहीं नक्सलवाद पर जवाब को लेकर सदन में तीखी बहस छिड़ गई। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों की का हिसाब करना पड़ेगा। और उसमें विशेष रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम लोग फिर से बैठे थे माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं पर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उन्होंने एक बात कही कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वो दिन है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष। वहीं दूसरी ओर सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और एमएलए सावित्री मनोज मंडावी विधानसभा में हड़बड़ाते हुए नजर आए, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें कुछ ही सेकंड में सवाल करने का
मौका दिया, जिससे एमएलए हड़बड़ाई और स्पष्ट रूप से वो सवाल नहीं पूछ पाए। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सिर्फ एक वाक्य में ही अपना जवाब दिया। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी, कम समय है, छोटा प्रश्न कर लीजिए। मंत्री जी का जवाब आया है कि प्रश्न था कि सीमा समय बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 146 पद स्वीकृत है, उसमें 13 पद भरे गए हैं, 133 पद रिक्त हैं, तो ताकि वो कब भरा जाएगा बता दें। 1 मिनट बोल दीजिए, 20 सेकंड बाकी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी रिक्त पद को भरे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है, तो इसमें अपने जवाब में लिखा है, माननीय सदस्यगण ने जो पूछा है, इसमें समय सीमा बताया जाना असंभव है। चलिए, और कोई प्रश्न? छत्तीसगढ़ विधानसभा में अस्पतालों में फायर सेफ्टी का भी मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायक ने सरकार से 9 मीटर ऊंचे और 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट के बारे में पूछा। वहीं धर्मजीत सिंह ने पूछा कि प्रदेश में ऐसे कितने अस्पताल हैं जो इस नियम के दायरे में आते हैं। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अस्पताल में फायर सेफ्टी का ऑडिट कराना स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, गृह विभाग ही फायर सेफ्टी का ऑडिट करता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के इस जवाब को सुनकर विधायक धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर ने नाराजगी जताई। विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि जब स्वास्थ्य विभाग में फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं आता तो इस सवाल को स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार ही क्यों किया। इस जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 9 मीटर ऊंचे और 30 बिस्तर वाले कई अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के ही है, इसलिए इस सवाल को स्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, जहां अपने ही सरकार के गृह मंत्री को बीजेपी विधायक ने घेरा, कई आरोप भी लगाए और इन आरोपों का जवाब दिया गया, लेकिन संतुष्टि के नाम पर कार्यवाही का आश्वासन बस दिया गया है। वहीं नक्सल मुठभेड़ मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। अब देखना होगा कि सदन की अगली कार्यवाही में अपने ही पक्ष के विधायक को संतुष्ट करने के लिए होम मिनिस्टर क्या होमवर्क करके आते हैं। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।